Hi everyone, welcome to Kanal's Academy. Okay, today we will be starting chapter Plant Kingdom. Now, we have already studied a lot about these kingdoms of living organisms. See, Robert Whittaker नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. हमने 8th स्टैंडर्ड में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही ओवरव्यू तरीके से पढ़ा था. मतलब हमने पांचों किंगडम के नाम, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे. सो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट किंगडम मोनेरा. मोनेरा से लेके हमने लास्ट किंगडम एनिमेलिया तक सब चीज़ें पढ़ी थी. नाउ दिस इज व्हाट वी विल बी कंटिन्यूइंग. लाइक हमने जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वही चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा डेप्थ एंड डिटेल में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. अब 8th स्टैंडर्ड में हमने एक ओवरव्यू लिया था. अब 9th में वो 5 में से जो एक किंगडम है प्लांट किंगडम, वो हम डिटेल में समझेंगे. सो बिफोर वी गो इन द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड सम की टर्मिनोलॉजीज. कुछ टर्म्स है बायोलॉजी के रिलेटेड जो पूरे साल टेक्स्ट बुक में बार बार आने वाले हैं इन ऑल द बायोलॉजी चैप्टर्स, स्पेशली इन प्लांट किंगडम. So first let us understand those terms in detail. I'll give you the definitions for all the terms and make sure you write this down. So the very first term that we are understanding is unicellular. Okay, uni. See, uni का मतलब होता है one. Cellular means cell. So what is unicellular? Organisms made up of only one cell. Organisms which are made up of only one cell. मतलब उनका पूरा बॉडी सिर्फ एक सेल से बना हुआ है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ओके, द नेक्स्ट वन इज मल्टीसेल्युलर. मल्टी का मतलब होता है मैनी. सेल्युलर अगेन cells. So organisms made up of many cells are known as multicellular. Now I'll give you example. Unicellular के लिए write the example of amoeba. And multicellular के लिए write the example of plants, animals. So now you know these two new terms. Actually not new to you, you have already studied this, but we are just brushing up so that whenever these words comes up in all the topic, हमको पता है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या है. ये डिस्टिंग्विशिंग तरीके से भी पूछा जा सकता है. सो नाउ वी नो द पॉइंट्स दैट वी विल बी राइटिंग इन डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन ये वन सेल और ये मेनी सेल. एग्जाम्पल्स के साथ राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक. The third term that we will understand is prokaryotes. जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोस का मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है, सो राइट द मीनिंग फॉर दिस एज वेल. This is type of cell which is
not having a well defined nucleus is called as prokaryotes. मैं दिखाती हूँ. See, ये सेल होता है. This is a cell. It has a nucleus. When सेल का जो न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू ऐसा मेम्ब्रेन नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is not present. Nucleus without nuclear membrane, समझा, is known as a prokaryotic cell. जिसमें सेल है बट न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. अगेन एग्जाम्पल for this is बैक्टीरिया. क्या लिखेंगे हम एग्जाम्पल के लिए? बैक्टीरिया. सो राइट दिस डाउन. प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? टाइप ऑफ सेल जिसमें जो न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू कोई कवरिंग नहीं है. नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डिफाइंड लाइन नहीं है. ओके, चलो. Now we understand eukaryotic membrane. Write this down फटाफट. Okay, the fourth term is U. U का मतलब होता है न्यू या फिर ट्रू. और कैरियोस, कैरियोस का मतलब होता है न्यूक्लियस. एज आई टोल्ड यू देयर इज वेल. ठीक है. सो टाइप ऑफ सेल which is having a well defined nucleus with a nuclear membrane is called as eukaryotic cell. Again, the example for this is plant or animal cell. Now I'll explain you. ये सेल, ये न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. समझा? तो डिफरेंस समझा? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. सो मेक श्योर यू जॉट दिस डाउन एज वेल. फटाफट लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी, और दोनों एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ एकदम नीटली लिखना है नोटबुक में. सो यू नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नॉट वेल डिफाइंड. समझ गया है?
अब ये क्यों समझना था हमको? ये इसलिए समझना था बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं, और ऐसे करते करते क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड एज प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में था किंगडम मोनेरा और यूकैरियोट्स में बाकी 4 किंगडम थे। तो पांचों किंगडम बहुत अच्छे से क्लासिफाई हो चुके थे। नाउ हाउ डू यू रिमेंबर ऑल द 5 किंगडम्स? Okay, so the 5 kingdom can be memorized as most people find plants attractive। तो किंगडम्स के नाम क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, animalia. So you're writing this down, out of which अकेला मोनेरा इज प्रोकैरियोट, बाकी चारों क्या है? यूकैरियोट्स। अब इसमें भी यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर और आगे क्लासिफाई होता है। एंड लास्ट में विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन जब क्लासिफाई करते हैं और सेल वॉल और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल से जब क्लासिफाई करते हैं, तब वी रीच टू द मेन टॉपिक दैट इज प्लांट किंगडम। सो टुडे वी हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ बेसिक पार्ट एंड आई टोल्ड यू ये कैसे 8th स्टैंडर्ड में हमको था, हमने समझा था डिटेल में, जिसमें से इस साल दिस ईयर वी विल ओनली स्टडी प्लांट किंगडम इन डिटेल। सो 4 डेफिनेशंस एंड दिस निनोमिक, ये याद रखने के लिए जो तरीका दिया है ये नोटबुक में नीटली लिखना है। सो इन द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट ओनली प्लांट किंगडम इन डिटेल। टिल देन कीप लर्निंग बच्चा लोग।